तो मेरा सफ़र वृंदावन के लिए अब शुरू होने वाला है और अब मैं निकल रहा हूँ श्री वृंदावन धाम के लिए होली बनाने। तो चलिए साथ में चलते हैं, होली बनाते हैं। जय श्री राम। तो हेलो गाइस, हम आ गए हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और रात को 2 बजे हम पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम। और आप देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं श्री वृंदावन धाम में। मथुरा जंक्शन से वृंदावन की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप वृंदावन में कितने अंदर तक जाते हैं। इसमें आपको 25-30 मिनट लग सकते हैं, जो ट्रैफिक के अनुसार कम या अधिक हो सकते हैं। ऑटो चालक आपसे 30-50 रुपए तक का शुल्क लेंगे, 50 से अधिक नहीं देना है। मथुरा से वृंदावन जाने वाला मार्ग बहुत ही सुंदर और स्वच्छ दिखाई दिया। रात्रि के बज रखे हैं 2 और हम आ चुके हैं मथुरा धाम में, आ चुके हैं हम अभी और वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आपको दिखा दिया जाएगा कि कैसा दिख रहा है। तो श्री वृंदावन धाम में दर्शन का लाभ उठाएं, मानसी रूप से पहुंचकर आपको किए जाएंगे दर्शन। वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जो उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की भूमि है, जहां उन्होंने अपने बचपन और किशोर अवस्था में अनेक दिव्य लीलाएं की। शास्त्रों के अनुसार वृंदावन केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक धाम है जो शाश्वत रूप से गौलोक वृंदावन के रूप में विद्यमान रहता है। भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और अन्य ग्रंथों में वृंदावन को प्रेम, भक्ति और आनंद से परिपूर्ण भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ का प्रत्येक वृक्ष, लता, पता, पशु, पक्षी, अन्य जीव और कण कण श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। नित्य प्रेमानंद जी के लिए इतनी सारी जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए भीड़ आई हुई थी, उसी के कारण इतना मतलब कि सैलाब जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब हम परिक्रमा मार्ग में केशी घाट की ओर जा रहे हैं और वृंदावन पहुंच चुके हैं। तो स्वागत है आपका वृंदावन में। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं दैविकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जो वसुदेव के पुत्र हैं, कंस और चाणूर का संहार करने वाले हैं, देवकी के परम आनंद स्वरूप हैं, ऐसे जगद्गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। पृथ्वी को पावन करने हेतु ही श्री यमुना जी इस धरा पर प्रकट हुई हैं। जिस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, वैसे ही मोर, तोते, हंस आदि यमुना जी की सेवा में गुणगान करते हैं। श्री यमुना जी की लहरें उनकी भुजाएं हैं, रज ही उनकी मोतियों की चूड़ियां हैं एवं उनके तट उनकी सुंदर कमर की भांति हैं। ऐसी दिव्य एवं सुंदर श्री यमुना जी को मैं नमन करता हूँ, जो श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय है। केशी घाट कोई साधारण घाट नहीं है, बल्कि यह श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी रहा है। यह स्थान हमें यह याद दिलाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। जब भी कोई अधर्म फैलाने का प्रयास करता है, तो भगवान उसका नाश कर देते हैं। केशी घाट को यमुना नदी के सबसे सुंदर घाटों में से एक माना जाता है। इसकी भव्यता और वास्तुकला अद्वितीय है। यहाँ की सीढ़ियाँ सीधे यमुना नदी में उतरती हैं और इसके चारों ओर ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। यहाँ दिन भर हरे कृष्णा महामंत्र, श्री सीताराम, राधे राधे का संकीर्तन गूंजता रहता है। कई संत और भक्तजन यहाँ आकर यमुना महारानी की आराधना करते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार केशी घाट पर यमुना स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह वही पावन जल है जिसने श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श किया है।
केशी घाट के उस पार से मोटर पैराग्लाइडिंग की सुविधा भी अब उपलब्ध हो गई है। वृंदावन के बानर अपनी नटखट प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी रहे हैं। शायद इसी कारण लोग इनसे बहुत सतर्क रहते हैं। ये चश्मा, मोबाइल या अन्य सामान झपट कर ले जाते हैं और बदले में फ्रूटी या कोई अन्य खाद्य पदार्थ लेने की मांग करते हैं। हमने श्री यमुना जी में स्नान कर हनुमान जी के दर्शन कर अपनी वृंदावन परिक्रमा प्रारंभ की। वृंदावन परिक्रमा की कुल लंबाई लगभग 11 से 12 किलोमीटर होती है। पैदल परिक्रमा सामान्य गति से करने पर 3 से 4 घंटे लगते हैं। यह परिक्रमा मार्ग वृंदावन के प्रमुख मंदिरों और पवित्र स्थलों से होकर गुजरता है। भक्त अक्सर एकादशी, पूर्णिमा या विशेष अवसरों पर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा पूर्ण होते ही हम धर्मशाला गए। वहां 1 घंटे विश्राम कर फिर हम श्री बरसाना जी के लिए प्रस्थान कर गए। मेरा मित्र मुझे ब्लॉग बनाते हुए देख हंसी मजाक कर रहा है। आज हमें बहुत अधिक ट्रैफिक का सामना करना पड़ा क्योंकि आज बरसाना में लठमार होली का आयोजन था। बरसाना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक पवित्र धाम है जिसे श्री राधा रानी जी की जन्मस्थली माना जाता है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के दिव्य प्रेम की भूमि है। बरसाना को श्रृंगार धाम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का वातावरण भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। बरसाना पहुंचते ही मैंने कैमरा और मोबाइल फोन को वाटरप्रूफ पाउच में रखा, सुरक्षा के लिए। हर जगह रंग ही रंग, रंगों में रंगे लोग और राधे राधे जय श्री कृष्ण का मनोहरी कीर्तन गूंज रहा था। हर ओर से रंग फेंका जा रहा था, लेकिन गॉगल्स ने आंखों की और तौलिया ने कानों की पूरी तरह रक्षा की। इतने सारे लोगों को एक साथ होली खेलते हुए मैंने कभी नहीं देखा था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मेरी पहली होली थी। ब्रजवासी जितने शरारती हैं उतने ही दयालु भी। बोलने का तरीका भले ही टेढ़ा हो, लेकिन प्रेम करने का स्वभाव एकदम सीधा और निष्कपट है। आज बरसाना में लठमार होली है और कल नंदगांव में होगी। यह परंपरा श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम प्रसंग को दर्शाती है। इसी के साथ ये वृंदावन से जो हमने सफ़र किया था बरसाने की ओर, हमने लठमार होली देख ली है, हमने होली देख ली है और आपको भी दिखा दी है।
तो आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग डे फाइनली हम वापस आ गए हैं। बहुत ही एग्जॉस्टिंग डे रहा। तो हमारे दिन की शुरुआत, जैसे कि आपने देखा, मेरे दिन की शुरुआत हुई यमुना जी के स्नान से। फिर हमने वृंदावन जी की परिक्रमा की। फिर हम हमारे धर्मशाला में आए, जो कि आप देख रहे हैं। इट्स मोर लाइक अ होटल बिकॉज द एमिनिटीज़ ये दे रहे हैं आर सो गुड। तो यहाँ पे हम आए, फिर हम फ्रेश हुए, थोड़ा नैप लिया, एंड देन वी वर गोइंग टू बरसाना। बरसाना में हम गए, वहाँ पे हमने लट्ठमार होली देखी और आपको सारे बी रोल्स में दिखा दूँगा। तो गाइस कीप वाचिंग द वीडियोस, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं गाइस, बैक टू बैक एवरी वीक। और हाँ, एग्जॉस्टिंग था। फाइनली हम आ गए घर पे और अब रेस्ट करेंगे। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ऑफ सीज़न में ही आप मतलब कि किसी भी जगह जाएँ, क्योंकि इतना एग्जॉशन हो जाता है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, खासकर प्रयागराज के बाद इतनी भीड़ बढ़ गई है यहाँ पे। हर स्पिरिचुअल जगह में भीड़ बढ़ गई है प्रयागराज के महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ के बाद। तो ऑफ सीज़न में जाइए किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, तो आपको शांति से दर्शन होंगे, अच्छे से दर्शन होंगे। श्री सीताराम गाइस, गुड नाइट, एंड टुडेज ब्लॉग एंड्स हियर।